नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय चौबे कंसल्टिंग होम्योपैथ आपका 3 आहार मंत्र में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एपिसोड 3 आहार मंत्र विस्तार पार्ट 2 ऑफ 2। इस वीडियो में हम 3 आहार मंत्र के तीसरे पिलर आहार और चौथे पिलर सोच विचार के बारे में जानेंगे। आहार हमारे शरीर के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल है, जिसे इस्तेमाल करके हमारा शरीर खुद को रिपेयर, स्वस्थ और बैलेंस में रखता है। लोग फूड को या तो खूब अंडर एस्टिमेट करके इसे निगलेक्ट करते हैं या ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर हमेशा खाते रहते हैं, और या तो इसे कई बीमारियों का कारण मानकर हेल्दी और अनहेल्दी फूड नाम देकर बेमतलब का ब्लेम करते हैं, जो बहुत हद तक सही नहीं है। भोजन हमें खुद नुकसान नहीं पहुंचाता है, यह हमें तभी नुकसान पहुंचाता है जब हम इसे गलत समय, गलत तरीके, गलत मात्रा में और नेचर के नियमों के विरुद्ध शरीर को दें। तो चलिए जान लेते हैं कि भोजन के खाने के नियम क्या क्या हैं। दिन भर में हमें सिर्फ 3 बार ही भोजन करना चाहिए। पहले नाश्ता, फिर लंच और फिर सीधा रात में डिनर। जान लेते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसे, कब और कितना करना चाहिए। सुबह जागने के 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। लंच के कंपैरिजन में सामान्य लोगों को ब्रेकफास्ट 1/4 या 25% होना चाहिए। लंच के कंपैरिजन में हैवी फिजिकल करने वाले का ब्रेकफास्ट 50% होना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमेशा 3+1+1+1+1 फॉर्मूला से करना चाहिए, यानी कि हफ्ते में 3 दिन कोई भी एक प्रकार का फल एक बार में, एक दिन घर पे बना हुआ कोई भी ब्रेकफास्ट, एक दिन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ब्रेकफास्ट, एक दिन दूध, पोहा या मिल्क या चूड़ा जिसे कहते हैं, एक दिन सैलेड। नाश्ता कब भरपेट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमने अपने अन्य वीडियो में बताया है। ब्रेकफास्ट के बाद आता है लंच। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना फल, ना बिस्किट, ना कोई ड्राई फ्रूट्स, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पीना चाहिए। लंच ब्रेकफास्ट के तकरीबन 4 घंटे बाद करना चाहिए। लंच हमें भरपेट यानी कि इसकी मात्रा 100% होना चाहिए, पर ध्यान रहे कंप्लीट डाइट होना चाहिए, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, रोटी सब कुछ होना चाहिए। नमक सिर्फ दाल और सब्जी में ही होनी चाहिए। जहां तक हो सके कुक्ड और अनकुक्ड फूड साथ में न खाएं। अंत में आता है डिनर। लंच के तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद डिनर लेनी चाहिए। लंच की तुलना में डिनर आधा या 50% ही होना चाहिए। डिनर में हो सके तो सिर्फ रोटी और सब्जी ही खाना चाहिए। भोजन के मामले में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नमक सिर्फ दाल और सब्जी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। रोटी और सादे चावल में नमक का इस्तेमाल ना करें। वाइट शुगर हफ्ते में 1 बार खाएं। नाश्ता सिर्फ एक प्रकार का ही होना चाहिए। खाना अधिक और गलत समय पर खाने से वे स्वयं हमें नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भले ही वह हेल्दी फूड ही क्यों ना हो। कच्चा भोजन और पका हुआ भोजन एक साथ नहीं खाना चाहिए। पैरों को लटका कर खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। घर में नीचे बैठकर, और अगर होटल में गए हैं तो सुखासन में बैठकर खाना चाहिए। अधिक भोजन खाने से ताकत नहीं बढ़ती है, पर उसका शरीर में सही ढंग से इस्तेमाल करवाकर हम अपनी ताकत जरूर बढ़ा सकते हैं। आप चाहे प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट खाएं, अगर खाने में इनकी मात्रा आपके शरीर के ज़रूरतों से ज़्यादा है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही अधिकतर फैट में कन्वर्ट होकर आपके शरीर में जमा हो जाते हैं और मोटापा या अन्य बीमारियां पैदा कर देते हैं। जहां तक हो सके रोज़ाना खाने का समय लगभग फिक्स रखें। इसके बहुत सारे फायदे हैं। नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच में और दोपहर और रात के खाने के बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ना फल, ना बिस्किट, ना कोई ड्राई फ्रूट्स, ना चाय, ना कॉफ़ी, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सादा पानी ही पीना चाहिए। इन सभी नियमों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमने अपने आने वाले वीडियो में बताया है। अब आते हैं आखिरी और चौथे पिलर पे, वो है सोच विचार। लोगों का ध्यान इस पर बहुत ही कम जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे सोचने के तरीके से हमारे शरीर पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि सही नहीं है। हमारे ब्रेन में 2 इम्पॉर्टेंट एरिया है, जिसे हम मेडिकल फील्ड में रिवॉर्ड एरिया और पनिशमेंट एरिया कहते हैं। रिवॉर्ड एरिया उत्तेजित होने पर हम खुश और स्वस्थ रहते हैं, और दूसरी ओर पनिशमेंट एरिया उत्तेजित होने पर हम दुखी और उदास रहते हैं, जो आगे चलकर कई बीमारियां पैदा कर सकता है। अगर हम बार बार पनिशमेंट
एरिया को स्टिमुलेट करेंगे तो हमें मानसिक रोग के साथ साथ शारीरिक बीमारी भी हो सकती है। इसके बारे में हम अपने अन्य वीडियो में विस्तार से बताएंगे। चलिए इस पिलर के कुछ और चीजों को समझ के लेते हैं। हमेशा वर्तमान में रहिए, क्योंकि बीता हुआ समय हम बदल नहीं सकते और आने वाला समय 100% हमारे सोचे हुए सपने या हमारे अनुमान के अनुसार नहीं होता और हम मायूस हो जाते हैं। पास्ट अनुभव के लिए होता है, ना कि चिंतन के लिए। चिंतन करने से हमारे ब्रेन में पनिशमेंट एरिया बार बार उत्तेजित होता है और हमारे अंदर कई क्रॉनिक बीमारियां पैदा कर सकता है। सुख और दुख हमारे खुद के परसेप्शन होते हैं। कोई भी घटना हमें सुखी या दुखी नहीं कर सकता, पर यह हर व्यक्ति पर निर्भर होता है कि वह उस घटना को किस तरह से समझकर उसे महसूस करता है। उदाहरण के तौर पर बारिश किसी को पसंद आता है और वही बारिश से किसी के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करता है। हमें अपने प्रोफेशन के अलावा किसी और के कामकाज के बारे में नॉलेज अर्जित नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा करते हैं तो हम अपना काम सही ढंग से और कम समय में नहीं कर पाएंगे। चारों पिलर्स के सभी सुझावों और नियमों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमने अपने आने वाली वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक 3 आहार मंत्र अपनाइए, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।